जो 2 नंबर का काम करते हैं उनको मोदी नहीं चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी है। राहुल गांधी पप्पू को क्यों याद कर रहे हो यार? क्यों मूड खराब कर रहे हो? हाँ जी, मूड ना खराब करो। बिल्कुल। हर किसी के घर में 35 किलो हर महीने राशन आता है, तेल भी आता है, चावल भी आता है, कोई फर्क नहीं है हर किसी के घर में। तो कोई भूखा नहीं मर रहा, कोई करके ही ना खाए तो वो बात एक अलग है। तो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, वो 500-500 की बोतल पी के सोते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो भी कांग्रेस की राम राम, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार हम आपको चुनावी माहौल दिखा रहे हैं, अलग अलग लोकसभाओं से हमने पूरा माहौल दिखाया है और एक बार फिर हमारी मौजूदगी अम्बाला लोकसभा में है। अम्बाला लोकसभा का शहर है यमुनानगर और ये यहाँ की मीराबाई मार्केट है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता अब की बार आखिरकार किसकी सरकार चाहती है। और जिस तरीके से यहाँ पर बदलाव की बात हो रही है हरियाणा में, तो क्या वाकई में ही बदलाव है या फिर 400 पार है? चलिए सीधा लोगों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम हो भाई? जितेंद्र चावला। जितेंद्र जी, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है हरियाणा का? बीजेपी आएगी। बीजेपी कह रहे हैं भाई बदलाव चाह रही है जनता की बात। बदलाव नहीं है, कांग्रेस का थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा कभी वहाँ पे बदलाव हो जाए पीछे। नहीं होता बदलाव। देश का बदलाव हो ही रहा है। देश का बदलाव हो ही रहा है। देश का तो बदलाव हो ही रहा है बीजेपी में। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ जी? नरेंद्र कुमार शर्मा। नरेंद्र कुमार शर्मा जी। शर्मा जी, क्या लग रहा है, किसे कैसे देख रहे हैं आपकी बात? बीजेपी बीजेपी हाँ? बीजेपी बीजेपी 100%। सबसे बढ़िया काम क्या लग गया बीजेपी का? सारे बढ़िया काम किए, माड़ा काम किया कौन सा है? मुझे एक ही बता दो माड़ा किया, एक भी। कह रहे महंगाई, बेरोजगारी। कहाँ है राहुल महंगाई? गांधी कह रहे कि ये भेदभाव कर रहे हैं मोदी जी, जो कांग्रेस की हिंदू मुसलमान करते हैं। जो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं, हाँ। वो 500-500 की बोतल पी के सोते हैं। अच्छा, हाँ जी, वो भी कांग्रेस की तरफ से आती है। वो भी कांग्रेस की तरफ से आएगी बोतल। अच्छा, हाँ जी, कांग्रेस की तरफ। हाँ। बीजेपी वाले नहीं देते क्या? बीजेपी वाली नहीं, ऐसे काम ही नहीं करते ना, हमें जरूरत है। हम तो बीजेपी वाले हैं। हम तो कमा के खाने वाले हैं। अच्छा, हाँ जी, लेकिन पार्टी वाले तो देते होंगे ना। देते होंगे, हमें नहीं चाहिए ऐसी। हम तो कमा के खाने वाले हैं। हमारी पार्टी नहीं देती, बीजेपी किसी को नहीं देगी। हाँ। हाँ, ना खाएगी ना खाने देगी। अच्छा, ईमानदारी। आप बीजेपी वाले हैं क्या? नहीं, आम नागरिक हो, हाँ, हमें दिख रहा तो है। ऐसे ही कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो। अरे भाई, जो दिख रहा है वो तो सुनोगे या अपने शब्द मेरे मुंह में डालोगे? नहीं नहीं, वही तो समझ रहा हूँ मैं तो जो आपने कहा वही मैं समझ। आपने मेरी राय मांगी, मैंने अपनी राय दी है कि बीजेपी की आपने टक्कर। कहा हम तो बीजेपी वाले हैं, ऑन रिकॉर्ड है, कैमरा दिखा दूंगा। भाई, हम बीजेपी के फैन हैं। फैन बोल सकते हैं, आपने कहा बीजेपी वाले। शब्दों का फर्क है, हेर फेर होता है। आपने उसको उस तरीके से यूज किया, मैं अपने तरीके से यूज करूँ। मैं अनपढ़ आदमी, अंगूठा छाप हूँ, अच्छा। बीजेपी का भगत हूँ। बीजेपी के बगल। हाँ, अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई लगातार 2 करोड़ नौकरियों की बात मैनिफेस्टो में पिछली बार हुई थी, नौकरी क्या नहीं मिल पाया। जब पैसा दे रहे अपना काम करो ना, क्यों नौकरी बनते हो किसी के? अपना काम करो, अपने पैरों पे खड़े हो। क्या जरूरत है पैसे लोगों से मतलब नौकरी करने की? अच्छा, हाँ जी, तो लेकिन लगातार हरियाणा की अगर हम बात करें लोकसभा की, कह रहे कि यहाँ पर जिस तरीके से बंतो कटारिया को टिकट दे दिया, उनके जो पति थे पहले वो नहीं आए, नहीं दिखे क्षेत्र में। नहीं दिखे, काम तो हुआ ना। वो काम करने में माहिर थे, काम कर रहे थे। जरूरी थोड़ी कि गलियों में घूमे। गलियों में देखने वाले बंदे जो रिक्शे वाले चल रहे हैं, उनका क्या काम बन रहा है? वरुण चौधरी जो है वो एक्टिव रहते हैं। एक्टिव तो इलेक्शन में सभी हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, मेरे को टिकट दो, मैं देखना इलेक्शनों में कैसे एक्टिव होता हूँ। अच्छा, हाँ जी। आप भी टिकट चाहते हैं? मैं टिकट नहीं चाहता, अच्छा, मैं तो सेवक हूँ। नहीं अभी तो आपके मन में आया था। ना ना एक लड्डू फूटा था। ना, लड्डू तो मेरे पास बहुत है। अच्छा, बेटा बाहर गया हुआ, परमात्मा की कृपा। लड्डू तो इनके फूटते रहते हैं। ज़्यादा मत फोड़ने। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा रोहित नाम है सर। रोहित, क्या हाँ लग जी। रहा है रोहित भाई, किसकी सरकार अब की बात? भैया मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार। जी हाँ, अच्छा, बिल्कुल। हरियाणा वाले कह रहे हैं कि भाई 50-50 है। भैया मैं भी यूपी से रहने वाला हूँ। जब लोगों के यहाँ टॉयलेट नहीं थी तो टॉयलेट भी बनाई गई, हाँ। जिसके यहाँ मकान नहीं था मकान बनाया गया। अच्छा। ठीक है जी, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई इंसान में फ़र्क करता है। ठीक है, हर किसी के घर में 35 किलो हर महीने राशन आता है, तेल भी आता है, चावल भी आता है, कोई फ़र्क नहीं है हर किसी के घर में। तो कोई भूखा नहीं मर रहा, कोई करके ही ना खाए तो वो बात एक अलग है। कह रहे फ्री फ्री दे रहे हैं, फ्री देना क्या अच्छा है? बिल्कुल फ्री आता है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे फ्री सही है क्या? नहीं, फ्री उनको दो जो जरूरतमंद है। जो करके खाते हैं उनको कोई जरूरत नहीं है। अब केजरीवाल ने बिजली फ्री की, वो भी तो उनके लिए है ना जिसको दिक्कत। उसने 200 यूनिट के बिल माफ किए दिल्ली में। क्यों, क्या जरूरत है? जो कर सकते हैं उसको ना दो, जो नहीं कर सकते, जो लाचार है उसके लिए करो, उनको फ्री दो, चाहे और बढ़ाओ उनका राशन। जो नहीं कर सकते उनका राशन और बढ़ाओ, लेकिन जो कर सकता है उसको ना दो। लेकिन यहाँ का माहौल लोकसभा का अगर देखें अम्बाला का, तो क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी। बीजेपी तो कटारिया
बंद तो 100% आएगी। बंद तो कटारिया अच्छा। बीजेपी आएगी। हमने मोदी को वोट देना जी। हमें नहीं पता बंतो कटारिया कौन है, कोई कोई है। कोई किसी को नहीं जानता बंतो कौन है कौन नहीं है, सिर्फ मोदी फेस है। बीजेपी को वोट जाएगा। मोदी ओनली मोदी। मोदी ऐसा क्या कर दिया मोदी? सब कुछ करा उसने, क्या नहीं करा उसने? आपको क्या अच्छा लगा? सब कुछ। उसका क्या चीज़ नहीं अच्छी आई? सबसे बढ़िया जो अच्छा लगा वो आपको? राम मंदिर। दूसरा ये देखो सबसे ज़्यादा जो उसकी वो है कि जो उसने स्कीम चलाई है, भाई आप कोई भी चीज़ ले लो, चाहे जनधन योजना वाली ले लो, बैंक की, आप बैंकों के चक्कर काटते थे, आपका नहीं खाता खुलता था, अब 0% से खुला है, ठीक है, कोई गारंटी की जरूरत नहीं, आपका पैसा सेफ है, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, आपको अनाज मिल रहा है फ्री में, और क्या चीज़ चाहिए? सड़कें बन कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी से नहीं है, महंगाई लगातार जनता जूझ रही है। महंगाई के साथ तनख्वाहें नहीं बढ़ी है क्या? कौन सा भूखा रह गया? कौन सा भूखा रहा है? महंगाई के साथ तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, जिसकी माने साल में 2 किस्तें मिल रही हैं मुलाजमों को, अच्छा। फिर महंगाई कहाँ बढ़ गई? जिसकी 300 रुपये दिहाड़ी थी वो पहले भी रोटी खा रहा था, आज 800 ले रहा, वो रोटी नहीं खा रहा है। महंगाई कहाँ से बढ़ेगी? महंगाई फिर पैक लगा के खा रहे हैं लोग। बोलने तो नहीं लगा रहे? हाँ जी, हम क्यों लगाएंगे? हम तो राम भगत हैं। अच्छा। हाँ जी, मोदी के भगत हैं। चाचा के घर में एसी भी लग गया, चाचा के घर में एसी भी लग गया मोदी के राज में। अच्छा। हाँ, पहले तो पंखा में सोया करता चाचा हमारा। हाँ, अब तो मोदी के राज में एसी भी लग गया। क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में? कोई नहीं मोदी की टक्कर में। कह रहे राहुल गांधी है। राहुल गांधी पप्पू को क्यों याद कर रहे हो यार? क्यों मूड खराब कर रहे हो? हाँ जी, मूड ना खराब करो, बिल्कुल। कह रहे केजरीवाल है फिर। केजरीवाल तो अंदर पड़ा। हाँ जी, झाड़ू मार रहा वो तो 2 जून जेल में। अंदर जाएगा अभी। हमें किसी से वो तो प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर रहा है, झाड़ू मार रहा, सफाई कर रहा है, अपनी जो पाप किए उसको साफ कर रहा है वो। हाँ, आएगा फिर अंदर जाऊंगा, मोदी आएगा फिर अंदर जाऊंगा। इधर पर आइए, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हाँ, सरकार बनाएगी। अब कह रहे हैं मोदी आएगा तो अंदर जाऊंगा ना, इसलिए तो आया जमानत पे बाहर। इसलिए आया। हाँ, अभी मोदी के चार को रिजल्ट आ जाएगा, फिर अंदर जाएगा। अंदर जाएगा। और क्या? कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री। अरे क्या के लिए? बस जब हम कमा रहे हैं हम पे बिल भरेंगे ना, हम क्यों ले फ्री? हम तो बिल भरेंगे। कूलर चल रहा पैसों पे, ये देखो कूलर चल रहा। यहाँ तो एसी लग गया, आपने बताया। एसी का तो घर में लग रहा ना, एसी दुकानों में। बेटा बाहर गया, भेज रहा है, यूरो भेज रहा है, क्यों ना घबराएं? तो बढ़िया काम हो रहा है भाई। बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आपको भी लग रहा है? नहीं लग रहा? जी बढ़िया। खड़े हैं, शायद नहीं लग रहा हो। नहीं अच्छा काम क्या है। नाम हुआ भाई? फैसल। फैसल। जी। तो फैसल क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं अब की बार किसकी सरकार? मोदी सरकार जी। मोदी सरकार। जी। फैसल भी मोदी सरकार। बिल्कुल जी। तो कह रहे फैजल को क्या? हाँ। फैजल भी तो भाई हमारा है, ये मोदी सरकार के भी नहीं है। नहीं ये आपने अभी बोला फैजल, आप भी मोदी, ये बात आप गलत कर रहे हो। उन्होंने बोला मोदी सरकार, आपने कहा फैजल आप भी मोदी सरकार। क्यों? भाई कम विकास नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक मिनट मेरी बात विकास सुनो। चाहिए, एक मिनट, जिसको विकास चाहिए उसको मोदी सरकार चाहिए, जिसको विकास नहीं चाहिए उसको जौन सी मर्जी सरकार दे दो। अच्छा फैसल भाई आपको क्या अच्छा लगा? बिल्कुल सब कुछ अच्छा है जी, जैसे सबसे चल बढ़िया काम क्या लगा? सब बढ़िया है जी, सब कुछ। हमें तो काम से मतलब है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है जी। कह रहे भेदभाव कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं जी, सब ऐसा लगता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ये भाई आपने बोला फैजल मुसलमान की बात आपने करी, हिंदुओं के साथ ही तो बैठा हुआ, क्या दिक्कत भाई है? राहुल गांधी लगातार कहते हैं मैंने क्यों कर दी? छोड़ो यार, आपको की दिक्कत? मैं क्यों छोड़ दूं राहुल गांधी? दिक्कत है राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, मैं क्यों छोड़ दूं राहुल गांधी को? भाई साहब, अगर तो पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा, मोदी से भी पूछूंगा, राहुल से भी पूछूंगा, केजरीवाल से भी होता, वो अपना गढ़ छोड़ के तेलंगाना में क्यों लड़ने आता चुनाव? तेलंगाना? हाँ, वो अपना अमेठी जो उनका पारिवारिक था गढ़, उसको छोड़ के वहाँ क्या करने गए? कहा? तेलंगाना में। समझ गए ना क्यों गए वहाँ पर? उसको पता यहाँ नहीं जीतेगा। हाँ, रायबरेली से लड़ रहे हो। वहाँ भी पिछली बार कहाँ जीता था? बताओ आप, कहाँ से लड़ा था पिछली बार? वो कहाँ से लड़ा वायनाड से। है ना? वो कहाँ पर है? हाँ। नहीं अब जो है रायबरेली से लड़ रहे हो। वहाँ से भी हार नहीं है उसने, वहाँ पर किसी का नहीं अब यूपी में। अब सिर्फ बीजेपी आएगी। भाई साहब राहुल गांधी पसंद नहीं है क्या? नहीं सब पसंद है जी, कोई ऐसी बात अरे नहीं। मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, समझा नहीं मैं। कह रहे कि भेदभाव हो रहा है, उसमें नफरतें फैल रही है, तो वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे राहुल गांधी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं थी नफरत? ये तो नहीं। फैलाया जा रहा भैया कि ये धर्म परिवर्तन या कुछ फैलाया जा रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मोदी सरकार को सिर्फ एक बदनाम करने की साजिश है कि बताओ किसी मुस्लिम के बारे में उन्होंने बोला या किसी हिंदू के बारे में बोला, कभी उसने ऐसा अपने मुंह से तो नहीं किसी के लिए कहा ना। ये तो कोई भी नेता उठ के कुछ भी बोल दे तो ऐसा कुछ नहीं, आप भी कोई कह सकते हो किसी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है जब तक उसे प्रमाणित ना किया जाए कि उसने अपने मुँह से कुछ कहा है। ऐसे बिना कहे, बिना सुने या बिना देखे कोई भी बात कही जाओ, जब तक उसके ऊपर कोई काम नहीं होगा। अगर माना उसने किसी को कहा कि किसी भी मुस्लिम को कि यहाँ से निकल जाओ, किसने? मोदी ने, जैसे उसे कहते हैं जी अगर इसकी गवर्नमेंट आ गई तो ये मुस्लिम विरोधी है, उसने अपने मुंह से कभी किसी के बारे में शब्द कहा कि ये इसके के बारे में कि मेरी गवर्नमेंट आएगी तो मैं इस जाति को नुकसान पहुंचाऊंगा? कभी भी नहीं कहा उसने। उसने तो सिर्फ एकता वाली बात कही है।
लेकिन राहुल गांधी बार बार का विकास। अच्छा बात सुनो, अगर माना उसने किसी के घर बनवाए हैं, उसमें मुस्लिम भी आए हैं। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें मुस्लिम भी आए हैं, दवाई भी मुस्लिम भी ले रहा, हिंदू भी ले रहा, तो इसमें उसने कभी तो वो नहीं करा है कि भाई इसे ये मुस्लिम है इसे दवाई ना दो या इसका घर ना बनवाओ। उसने तो सबको बनाया। ऐसा बताओ एक भी कि जो ये कह दे कि मेरा घर बनाया और इसका नहीं बना। बना मुस्लिम का भी है, बना हिंदू का भी है, तो फिर हम उसे सबका साथ सबका विकास ओनली मोदी फैक्टर रहेगा। आपका क्या नाम हुआ जी? विकास अरोड़ा। अच्छा, आपको तो नाम ही विकास है। हाँ। विकास हो रहा है नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है जी, इससे ज़्यादा कभी ना हुआ ना हो सकता है। मोदी जी आगे तो दुनिया का विश्व गुरु बनेगा ये अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, हाँ जी। लेकिन कह रहे हैं कि लगातार महंगाई बेरोजगारी। कुछ महंगाई नहीं है, जो पहले इनकम थी लोगों की, अब जो इनकम है 8-8 10-10 गुना लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, तो महंगाई क्या है? कुछ भी महंगाई नहीं है। किसने बोला? अच्छा, कैंडिडेट की अगर हम बात करें अम्बाला से तो सही है दोनों? बिल्कुल ओके रिपोर्ट है जी। 100 किसको चाहेंगे आप? क्या कमल का फूल? हमें और किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मोदी आना चाहिए और आएगा, और 400 पार आएगा, 100% आएगा। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? 1,00,000% हुआ है सर। मैं 100% की तो बात ही नहीं कर रहा। 1,00,000%? 1,00,000% हुआ, इससे ज्यादा नहीं हो सकता इतने टाइम में। जो 70 सालों में नहीं हुआ, 10 साल लगातार जनता से पूछ रहे थे यहाँ की लोकसभा की, वो कह रहे थे कि वो तो दिखे ही नहीं पहले यहाँ पे, जो अब नहीं है। दिखे जी। बंतो कटारिया के पति जो थे। 2 नंबर का काम करते हैं, सिर्फ उनको नहीं दिख रहे। जो 2 नंबर का काम करते हैं उनको मोदी नहीं चाहिए। जो 1 नंबर का काम करते हैं उनको सबको मोदी चाहिए। हर पढ़े लिखे आदमी को मोदी चाहिए। कह रहे 2 नंबर का काम अब ज्यादा हो रहा है। कोई 2 नंबर का काम नहीं हो रहा। सारी करप्शन खत्म कर दी उसने। सारी 2 नंबर वाले अंदर जा रहे। सारी करप्शन उसने खत्म करता जा रहा है। और धीरे धीरे आप मुझे बताओ, कहाँ आपने कभी कोई केस सुना? कोई गुंडागर्दी सुनी है आपने? यूपी में क्या हुआ है? यूपी में कितनी गुंडागर्दी थी? योगी के आने के बाद रात को 12 बजे भी लेडीज अकेली जा सकती हैं। क्यों जा सकती हैं? आज तक किसने किया इतनी सेफ्टी? बुलडोजर बाबा। बिल्कुल। तो बुलडोजर बाबा कह रहे बुलडोजर चला देते। कोई कमेंट नहीं करना कि वो क्या कर रहा है। हमें सिर्फ इतना पता है विकास हुआ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चलेगा। और कह रहे हैं कि मोदी जो है वो राजनीति खत्म कर देते हैं, खट्टर की कर। कुछ नहीं कर देंगे जी। वो उनको जो सही लगता है वो हर आदमी, हर सही आदमी के साथ खड़े होते हैं। हर सही आदमी को ही, चाहे वो उनका खुद का बंदा अगर गलत करेगा उसको निकाल के मक्खी के कैंडिडेट के हिसाब से चुनाव नहीं है क्या, सिर्फ मोदी के? बात ये नहीं होती थी। बात ये है कि जिस आदमी की सोच सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, उसका अपना क्या है मुझे बता दो आप, क्या है अपना उसका? अगर जैसे हम बात करें अम्बाला लोकसभा की, तो यहाँ पर सिर्फ मोदी के हिसाब से वोट डलेंगी या फिर कैंडिडेट डलेगी? सर बिल्कुल, कैंडिडेट को कोई नहीं जानता। आप वहाँ पे आप खड़े, तो आप बड़ा जान रहे थे, कह रहे सभाएं बात साहब आप बात समझो। हम कह रहे आप कमल के फूल पे आप खड़े हो, हम तो आपको भी वोट दे देंगे। क्योंकि विकास इसके सिर पे ही होना है। हमें लोकल यमुनानगर में कोई आए कोई ना आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सेंटर में मोदी जी चाहिए। भारत का विकास वहीं से होना है बस। लेकिन आपके क्षेत्र में तो वही करेंगे ना जो यहाँ के प्रतिनिधित्व अपने आप करेंगे। जब वो आएंगे, मोदी जी आएंगे, पूरे हिंदुस्तान का विकास होना है। हवा चलेगी तो सबको लगेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि कैंडिडेट आगे करेगा यहाँ। अगर पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी स्कीम आएगी तभी वो पारित होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि ये अपने आप से कर देंगे। का भी ज़्यादा हवा लग जाए उधर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई स्कीम आएगी तो वो सेंट्रल से ही आएगी, तभी विकास होगा। और जब मोदी जी आएंगे तभी विकास होगा। हाँ, क्या लग रहा है जी? बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम हुआ? सोनू। सोनू जी, क्या लग रहा है किसकी सरकार चाह रहे हैं? मोदी। 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 और यहाँ पर अगर अम्बाला लोकसभा की बात करें तो मोदी के नाम से वोट पड़ती है जी। अच्छा, बस। कैंडिडेट सही है? कैंडिडेट ठीक है, जिसको मोदी ने खड़ा कर दिया ठीक है। मतलब जिसको मोदी ने खड़ा कर दिया तो ठीक है। ठीक है, तो वो वाली बात सही है क्या भाई? जिसको मोदी ने टिकट दे दिया समझ लो जीत गया 90%। जीत गया 100%। 100 ही जीत गया। लेकिन कह रहे हैं कि हरियाणा वाले मन बदल रहे हैं अब की बार। वो तो पता लग जाएगा जी। अरे 50-50 का रेशो चल रहा है। वो तो 4 तारीख पता लगेगा। है भाई साहब? कुछ नहीं, क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। जनता कह रही है 50-50 का रेशो लग रहा है। नहीं, 60-40 का आएगी बीजेपी। ये तो 4 तारीख को पता आएगी जाएगा। ये तो 4 तारीख में जब किसका है वोट? बीजेपी का। 40 सबका ये इंडिया जो ग्रुप बना है इनका अलायंस हो रहा है उसका। और वो कुछ नहीं होने वाला उनका बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ, आप आना, आपका भी मुंह मीठा करेंगे। तो मतलब बीजेपी से जुड़े हुए हैं क्या? जुड़े हम बीजेपी के विकास से जुड़े हुए हैं। बस भारत के विकास से जुड़े हुए हैं, हम किसी से भी नहीं जुड़े हुए। जो हमारी आंख जुड़ा हुआ है, हम विकास के साथ जुड़े हुए हैं और विकास बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा,
तो हम बीजेपी के साथ हैं बस। और भाई साहब का नाम भी विकास है, ये भी आपसे हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी, भाई साहब के साथ ही खड़े हैं हम। सारे ही भाई हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई किसी का वो है। आप बताइए क्या नाम हुआ भाई? शुभम। शुभम, क्या लग रहा है शुभम, युवा के हिसाब से किसकी सरकार? हर हर मोदी और घर घर मोदी। गांव की 2000 वोट हैं भाई, 2000 में तो 1100। कौन से काम? हरनौली गांव की अच्छा, 2000 में तो 1100। हर हर मोदी हर घर घर मोदी। 2000 में से 1100 ही बस। बस और क्या है करा भाई, बाकी और लल्लू पंजू भी तो हैं, उनमें भी तो बेचारे कुछ खाने पीना है कि नहीं? तो क्या लग रहा है, मतलब बदलाव नहीं चाहती जनता? बदलाव बदलू तो क्या जरूरत है बेचारे, तो रोटी राटी खाई जाएंगे अपने घर में, बाकी मोदी ने जो करना तो करा गई। अच्छा, करेगा। हाँ जय, बढ़िया करा था। बहुत बढ़िया। नॉलेज तो मैंने भाई बिल्कुल नहीं, मैं हूँ थर्ड, मेरा मतलब कि पास पूछ तो मैं आज तक है जिंदगी में। अच्छा, बाकी नहीं है करा, वोट बन गई दबा कमल पर जाएगा मार देना। अच्छा, कमल को क्यों पसंद करते हैं, कुछ कारण है ऐसा? बस पसंद तो नहीं है करा, अभी यार देख जहाँ जो विकास हो रहे हैं तो विकास तो ही रहेगी फिर, क्या विकास लग रहा है? सारे विकास हो रहे हैं। एक दो जो अच्छा लगा हुआ? दो अच्छे क्या लगे हमारे गांव में, जो पहले सॉरी की सड़क नहीं थी जिंदगी में दी चौथ की, क्या बोलना उसने, सच्ची बताऊं बुग्गी झोटा चले करा था भाई, तो साला एक बार चल लिया तो दूसरी बार निकले ही नहीं। आज वहाँ ने जहाज काट लो, जहाज नहीं कटा जा वहाँ ने भाई। और आने वाले टाइम में हमारे गाँव में ट्रेन भी जागी साड़ी, ट्रेन गाँव में से ही? मतलब पच्छे ने हाँ जाओ की तैयार। बाकी जय हिंद जय भारत भाई, हर हर मोदी हर घर घर मोदी। घर घर मोदी है बस। वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से खट्टर यहाँ के सीएम इधर हैं? पहले अब नायाब सिंह सैनी को बना दिया है, हाँ वो सही है, बहुत बढ़िया, मतलब चाहते हैं आप मोदी की सरकार? बिल्कुल। भेदभाव नहीं लग रहा? ना भाई हम किसी से करते हैं, हम जाति भेद में बिल्कुल भी वो नहीं करते, सब हमारे लिए एक है, सब एक, सब एक है, सबका साथ सबका विकास। हम ये नहीं कहते कि मोमडन ही है मोमडन हुआ है, कुछ नहीं है भाई ऐसा, सब मिलकर सब बराबर बिल्कुल। बराबर। भाई साहब इधर आइए थोड़ा सा, अरे बराबर बराबर आइए। तो क्या लग रहा है, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? वो माहौल बढ़िया देख, पाला लोकसभा वो बहुत बढ़िया, मोदी आएगा, बोल तो दिया आपको मैंने, मोदी आएगा और कोई नहीं आएगा। तो आएंगे। अंबाला लोकसभा में क्या? अम्बाला लोकसभा भी बढ़िया माहौल है, कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी आनी चाहिए हर जगह। अच्छा, हर जगह, तो कटारिया सही है, बंटो कटारा बढ़िया है, कह रहे हो वरुण चौधरी का दबदबा। कोई दबदबा नहीं है किसी का, आएगी वही कमल का फूल ही आएगा, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, तो यहाँ पर विधानसभा में भी सरकार बीजेपी की है, तो बढ़िया काम लगा है। ओ बढ़िया काम लग रहा है, मीना बाजार की सड़क बना दीजिए, सारी बाहर की सड़कें मीना बाजार है, मीरा बाजार? मीरा बाजार चाहे मीना बाजार को है तो बाजार ही, सड़क बना दी इसकी, और क्या चाहिए, बढ़िया बाहर सड़कें बन रही है, और क्या चाहिए, सब विकास हो रहा है, लाइटें लगी हुई हैं सारे पूरे बाजार में, दिन में आओगे क्रिकेट खेलो, रात में आओ क्रिकेट खेलो। हाँ जी, और बताओ। मतलब सबका साथ सबका बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए लगातार लोगों से बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि अब की बार यहाँ की जनता आखिरकार किसकी सरकार चाहती है। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, कौन कुर्सी पर बैठेगा और यहाँ लोकसभा अंबाला से कौन सांसद बनकर संसद भवन में जाएगा। तो लगातार ऐसे जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पल पल की अपडेट आपको क्यों ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, राम राम।